وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین کرام، میں آج یہاں موجود ہوں ایک ویلیج کے اندر، جس کی جو ہے دائیں بائیں طرف کافی ساری آبادی ہے، لیکن یہاں تک ہماری نظر بھی ہے کوئی ہمیں نظر نہیں دکھائی دی۔ تو مزید ہمارے ساتھ یہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں جو کہ کئی دنوں سے پریشان ہیں اور بار بار جو ہمیں بلا رہے تھے، تو قاری صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی زبانی، ان کی کہانی ان سے جانتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیا پریشانی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہو؟ جی قاری صاحب کیا پریشانی ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, यहाँ आप देख रहे हैं मस्जिद में कसीर तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा की तादाद है और मस्जिद की हालत भी तुम्हारे सामने है। तकरीबन 8 से 10 साल की अरसे से यही मस्जिद इसी हाल में खड़ी है और मस्जिद की खस्ता हालत आपके सामने है और आप देख रहे हैं। और बच्चों की तादाद और आबादी की तादाद और बद्दू की तादाद भी आपके सामने है कि कसीर तादाद है, काफ़ी आबादी है। तकरीबन 100 के करीब इस बस्ती में घर हैं। इसके बावजूद क्योंकि ये गरीब लोग हैं, मज़दूर तबका है और सारा दिन दिहाड़ी करते हैं और दिहाड़ी ही से इनके घर का चूल्हा जलता है। काफ़ी मेहनत और कोशिश करके हम इस हाल तक मस्जिद को ले आए हैं और इतने अरसे से मस्जिद आगे नहीं बढ़ रही है, इसकी तामीर नहीं हो सकी। और आपसे आप ये बताइए कितने दिनों से, कितने साल से ये ज़र तामीर है? ये तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इसको तामीर करते हुए। इनके तो गल भी है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं करवाई इसकी, मतलब प्लास्टर छत वगैरह क्यों नहीं डलवाई? ये गुर्बत की वजह से यहाँ के लोग रहने वाले गरीब तबका है, मजदूर तबका है, सारा दिन दिहाड़ी करते हैं और महंगाई का आलम है आपके सामने है कि कितना महंगाई है। और जितने बेचारे दिहाड़ी करके आते हैं उनके घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है और घर के अंदर बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल करना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो मस्जिद में आप पढ़ाते हैं, आप इमाम साहब हैं? हाँ जी, मैं मस्जिद का इमाम साहब जो हूँ। ये हमारा रकबा भी हमारा अपना है, लेकिन असबाब के न होने की वजह से ये हालत है। असबाब नहीं है, गरीब लोग हैं तो ताउन की कोशिश करते हैं और तालीम की भी ज़रूरत है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन असबाब के न होने की वजह से वो बेचारे तालीम हासिल नहीं कर सकते। और इसी तरह मस्जिद की हालत को देखें, यहाँ नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल है। गर्मियों में धूप की वजह से नमाज नहीं हो सकती और सर्दियों में यानी सर्दी की वजह से, और रात को तरावी का मसला है वो भी यहाँ हम नहीं अदा कर सकते क्योंकि मसला है, परेशानी है। तो इसलिए आपसे अपील करते हैं कि आप मेहरबानी करके इस मस्जिद को हमारी को तामीर करा दें। और बच्चों के लिए हमें मदरसे की ज़रूरत है और यहाँ बच्चियाँ निज़ाम दरस निज़ामी की भी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला वो भी हमारा निज़ाम चला दे। तो ये ज़क़बा देने के लिए तैयार है माशाअल्लाह। तो सिर्फ असबाब की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। हमारा मदरसा तामीर हो जाए, मस्जिद तामीर हो जाए और हम आसानी से यहाँ नमाज जमात अदा कर सकें। और रोड मेन रोड करीब है और इंशाअल्लाह ये जामिया मस्जिद भी बन सकती है। कोशिश करें कि काफ़ी आबादी है। तो आपसे अपील करते हैं कि आप मेहरबानी करके इस मस्जिद को तामीर करा दें और इंशाअल्लाह अजर हासिल करें। अल्लाह ताला आपको खैर कसीर अता फरमाए, अपने ख़जानों से अजर अता फरमाए। मतलब नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब। नाज़रीन कराम, हमारे साथ कारी साहब खड़े मोहम्मद याकूब भाई का नाम है, जो कि 10 साल से ये मस्जिद ज़र तमीर आपको दिखाई दे रही होगी, जिनकी जो छत भी नहीं नंगे उस पर जो ना ये नमाज अदा करते हैं। आप इस बात को जो ना समझ सकते हैं, झाड़ बारिश वगैरह तूफ़ान ये जो है खड़े होकर नमाज नहीं अदा कर सकते क्योंकि ये जो महीना चाह रहा है हमारे वह रमज़ान का है। ये नमाज तरावी अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, इस मस्जिद में बैठ के कुरान पाक पढ़ते हैं। काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं। कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? तकरीबन 100 से ज़्यादा की तादाद है। 100 से ज़्यादा के तकरीबन घर कितने होंगे यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 100 के करीब घर होंगे। 100 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है। 100 से ज़्यादा जो है घर हैं, तकरीबन 100 बच्चे, 100 प्लस जो बच्चे पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब ये मस्जिद ज़र तमीर हो जाएगी, मस्जिद का जो है काम मुकम्मल हो जाएगा तो और भी बच्चों की जो है तादाद बढ़ जाएगी। तो मैं अपने देखने वालों से अपील करना चाहूँगा, ये जो है ना मौका बार बार नहीं मिला करे क्योंकि अल्लाह पाक का घर है। जब हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा मस्जिद में एक ईंट भी लगाता है ना, अल्लाह पाक उसका घर जन्नत में बनाता है। तो ये भाई हमारे जो है काफ़ी दिनों से परेशान है। मस्जिद को जो है ज़र तमीर तो हो गई थी, लेकिन यकीन माने मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया मस्जिद इनके यहाँ गल चुके हैं, लेकिन इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं हुई कि मस्जिद को जो है ना मुकम्मल करवा सकें। यहाँ के जितने लोग हैं ये बेचारे जो ना सारे मजदूरी करने वाला तबका है, 1-2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से पकाती हैं। आप इनकी जो ना मजबूरी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरी अपील है, बार बार यही अपील है कि जो ना मस्जिद को मुकम्मल करवाएं। ये जगह जितनी भी भाइयों ने दिखाई है इनकी अपनी है, ये मदरसे के लिए देने के लिए, वक्फ करने के लिए तैयार हैं। पहले जो ये कहता भाई हमें जो ना इसी रमज़ान के अंदर जो है मस्जिद कंप्लीट करवाते ताकि हम जो ना बआसानी अंदर खा के जो नमाज अदा कर सकें, कुरान पाक पढ़ सकें, नमाज तरावी अदा कर सकें। काफ़ी दिनों से परेशान है। ये इलाका जो ना बहुत गरीब इलाका है, यहाँ के लोग जो ना सारे गरीब तबका है। तो साथ जो है ना मस्जिद उसके लिए, मदरसे के लिए जगह भी देने के लिए तैयार हैं।
बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चियों का जो है अलग इंतज़ाम होगा और बच्चों का अलग इंतज़ाम होगा, लेकिन ये बेचारे जो है परेशान, इनके पास कोई ऐसा वसाइल नहीं है कि ये मस्जिद को भी कंप्लीट करवा सकें, सारे मदरसा भी बनवा सकें और मदद के लिए अपील कर रहे हैं, क्योंकि यह ज़िंदगी चंद दिन की, हम जो पैसा अल्लाह पाक के घरों में लगाएंगे, अल्लाह पाक के घर को मुकम्मल करवाएंगे, वो पैसा हमारा आखिरत में बख्शिश का ज़रिया बनेगा, क्योंकि ज़िंदगी जो है चंद दिन की है, सांस के एक मिनट का भी भरोसा नहीं है। तो बार बार यही अपील है देखने वालों से, चाहने वालों से, मस्जिद को जो है ना मिलकर मस्जिद को मुकम्मल करवाते हैं अल्लाह पाक के घर को। जब हम अल्लाह पाक के घर को मुकम्मल करवाएंगे, अल्लाह पाक जो है हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारे कारोबार में, हमारे फैक्ट्रियों में रहमत नाज़िल फरमाएंगे, हमारी ज़िंदगियों में। तो मैं देखने वालों से बार बार ये अपील करना चाहूँगा, सोचने का मौका नहीं, ये करने का मौका है, और माह रमज़ान के अंदर अंदर जो है ना मस्जिद को कंप्लीट करवाएं और अपनी आखिरत बनाएं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नियाती रहने वाला है। ना दुनिया से, ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा के याद करने से। यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। जिन भाइयों ने, जिन यहाँ के वसीब वालों ने इस मस्जिद की खिदमत की है, अल्लाह ताला उनके माल में भी, जान में भी, उनके बच्चों में भी अल्लाह खैरियत अता फरमावे। और जिसने 4 मरले ज़मीन आज अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ की है, अल्लाह ताला उनके भी कारोबार में, जान माल में अल्लाह दुगना और चौगुना इजाफा फरमावे। अपने रहमत वाले ख़जानों से, अपनी बरकत वाले जनाब ख़जानों से उनकी मदद फरमा दे। मेरी आवाज़ जो मेरे भाई मुल्क और हमसाए मुल्क और ये मेरी माएँ बहनें और मेरे काबिल एहतराम और मौजूद हाज़रीन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी दिल की तमन्ना है और दिल की ख्वाहिश है कि मस्जिद में अल्लाह ताला की रहमत से ज़रूर हिस्सा मिलाएं, ताकि आखिरत तुम्हारी अच्छी बने। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दिए हुए माल में से मेरे अल्लाह की रज़ा पे और मेरे मस्जिद में खर्च करेगा, अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह ताला उसको जन्नत में मकान बनाएगा और सदका जारिया रहेगा। जब यहाँ मस्जिद में 5 टाइम अजान दी जाएगी और कुरान पाक पढ़ा जाएगा, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी यहाँ के वसेब वालों को भी और आपके भी कारोबार में भी और आपके भी जान में अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमत से ज़रूर इस मस्जिद को मक सके, अल्लाह ताला की रहमत से मदद फरमा के अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो भाइयों, आप सब जो है इस मस्जिद में अपना हिस्सा मिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो यकूब भाइयों के जितने भी हमारे नाज़रीन कराम खड़े हैं, हमारे भाई, इनको बताना है कि हमारे से जितनी कोशिश होगी, जो हम भी जो है अल्लाह पाक के घर में अपना हिस्सा मिलाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ना बहुत परेशान है इस वक्त, क्योंकि हमारा मुसलमान होने का फ़र्ज़ है। तो एक मुसलमान परेशान होता है तो दूसरा मुसलमान जो है उसकी हेल्प करता है, उसकी परेशानी में उसका साथ देता है। तो ये भाई जो है काफ़ी सारे परेशान हैं। तो इंशाअल्लाह जो है ना मुझे उम्मीद है मेरे जितने भी बहन भाई काबिल एहतराम इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़रूर अपना हिस्सा मिलाएंगे और इसे इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले मस्जिद को मुकम्मल करवाएंगे। जज़ाकल्लाह। मेरी गुजारिश है भाइयों से, जो मुल्क वाले और गैर मुल्क वाले मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह ताला की रहमत से आपको मस्जिद को तामीर कराए और मस्जिद को तामीर रमज़ान शरीफ में, ताकि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इत्तिकाफ़ में भी बैठे। एक लैलतुल क़द्र की रात आती है जो हज़ारों साल से भी ज़्यादा है, और जब वो यहाँ बैठेगा इत्तिकाफ़ के अंदर और जब वो लैलतुल क़द्र की रात को ज़िक्र इलाही करेगा, तो आपके माल में भी, उसके जान माल में भी, करने वालों को भी और ना करने वालों को भी अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक मेरे पाक परवरदिगार, ये भाई यहाँ बैठे हुए खड़े हुए हैं, हाथ फैलाए हुए मेरे मौला, क्या अल्लाह शाकार है, बदकार है, डूबे हुए ज़िल्लत में है मौला, जो कुछ भी है तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके सदक़े से हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह जो हमारे अजीज़ कार रिश्तेदार हमारे से पहले जा चुके हैं, अल्लाह उनकी बख्शी फरमा दे। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा दे। या अल्लाह जो मेरी छोटी बच्चियाँ, मासूम बच्चे हाथ फैलाए हुए हैं, या मेरे मौजूद हाजरीन हाथ फैलाए हुए हैं और तेरे से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह रमज़ान की बरकत से, अल्लाह रोज़ों की बरकत से, अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े से, या अल्लाह हमारी दुआएं अपनी बारगाह इलाही में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह
1,24,000 पैगम्बरों के सदक़े से, सहाबी किरामुल मुहद्दिन, पीर तज़कीरुल मुहद्दिन के सदक़े से या अल्लाह हमारे कबीरा शबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह क्या कार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, जो कुछ भी हैं तेरे प्यारे महबूब की उम्मत में हैं, उनके सदक़े से हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह उस बीमारी में न कर मुब्तला जिसकी ताकत हम न रखते हो खुदा। या अल्लाह हमारा उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना सोना बैठना हजूर के नक्शे कदम पर हो। या अल्लाह 4 यारों के नाम की बरकत से, हसन इमाम हुसैन की शहादत के सदक़े से, हज़रत अली शेर खुदा मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के सदक़े से, या अल्लाह जो हाज़रीन यहाँ बैठे हुए खड़े हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, मासूम बच्चे हाथ फैलाए हुए हैं, अल्लाह तेरे से आरज़ू मांग रहे हैं। अल्लाह तो हमारी दुआएं अपनी बारगाह इलाही में कबूल अता फरमा ले मेरा गफूरुर रहीम। ए अल्लाह तू रहीम है, अल्लाह तू करीम है, अल्लाह तू सत्तार है, अल्लाह तू गफ्फार है, रहमतुल लिल आलमीन है। या रहीम रहम कर, या करीम करम कर, या फज़ल फज़ल कर। अल्लाह हमें बख्श दे, मौला हमें बख्श दे, खालिक हमें बख्श दे, मालिक हमें बख्श दे। ला इलाहा इल्ला वहदहू ला शरीक लहू अशहदु अन्न मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहू। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने